नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। बिहार में चुनाव की तारीख नजदीक है और सभी दलों के नेता अपने अपने तरीके से जनता को लुभाने की कोशिश में लगे हुए हैं। बात राहुल गांधी की कर लेते हैं तो राहुल गांधी कभी मखाने कैसे बनाए जाते हैं, वहां खेती कैसे होती है, लोगों के बीच पहुंच जाते हैं। अब राहुल गांधी का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें वो तालाब में कूदकर मछली पकड़ते हुए नजर आते हैं। मछुआरों को यानी लुभाते हुए दिखाई राहुल गांधी देते हैं, जिस पर बीजेपी ने तंज कसना शुरू कर दिया है। जीतन राम मांझी ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी के पास काम ही क्या बचा है। वो छठ की अपमान करते हैं, वो यमुना जी का अपमान करते हैं, तो मछली नहीं पकड़ेंगे तो क्या ही करेंगे। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने महागठबंधन की धड़कनें बढ़ा दी हैं। वो तस्वीर है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की बिहार में जनसभा की। मोहिद्दीनगर में देवेंद्र फडणवीस ने जनसभा की और जिसमें भीड़ का सैलाब ऐसे टूटा कि देखने वाले भी दंग रह गए। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, एक तरफ राहुल गांधी हैं कि तमाम हथकंडे अपना रहे हैं कि कभी मछुआरों के बीच पहुंच जाते हैं, कभी तालाब में डुबकी लगाते हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता मैदान में उतरे तो जन सैलाब अपने आप ही उमड़ रहा है। क्या कह रही है ये तस्वीरें? तस्वीरें क्या कह रही है, मुझे लगता है फुल फ्रेम में खुद ही तस्वीर दिखा दीजिए। बिल्कुल। और मैं आप पे, आपके ऑफिस स्टाफ पे और देश के जो भी दर्शक इसे देख रहे हैं उस पे मैं छोड़ देता हूं। हाँ। आप इस बात का जवाब दीजिए कि पहले कहां पे किसी दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री की जनसभा में कि दूसरे राज्य में इतनी भीड़ देखी है मोदी और योगी को छोड़कर। बिहार में कौन ऐसा दूसरे स्टेट का नेता है जिसको सुनने के लिए ऐसी भीड़ आ रही है? दूसरे स्टेट का नेता मैं बोल रहा हूं। बिहार के नेता बहुत सारे लोग ये तर्क देने लगे कि तेजस्वी की सभा में भीड़ आ रही है तो राहुल की सभा में आ रही है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कोई ऐसा मुख्यमंत्री है योगी जी को छोड़कर दूसरे राज्य का जो बिहार में ये भीड़ ले आ सके? बिल्कुल भी नहीं। देखिए ना, तो कोई ऐसी तस्वीर सामने आई ही नहीं है। रिसर्च कर लीजिए, नहीं है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जो देवेंद्र फडणवीस को सुनने के लिए जितना बड़ा जन सैलाब आया वो नहीं आया था पहले। तो ये क्या साबित करता है? ये पॉलिटिकल पल्स कैसे कोई नापेगा? और भीड़ देखिए, ये लाई हुई भीड़ नहीं थी, ये ऑर्गेनाइज्ड भीड़ नहीं है। अब मैं आपको पॉइंट नंबर 2 दिखाता हूं। पटना में नरेंद्र मोदी जी का रोड शो हो रहा है और वो तस्वीरें आप दिखाइए, चल भी रहा है वो। बिल्कुल। आप महिलाएं अपने घरों के छतों से आरती उतार रही है। बैकग्राउंड में छठ के नजर आ रहे हैं, छठ के गीत बज रहे हैं बैकग्राउंड में घरों से। अब ये क्या फीलिंग्स क्या दिखाता है? ये अटैचमेंट बिल्कुल वो दिखाते। और अगर ये भी नहीं विश्वास है तो नवादा में मोदी जी की रैली की मैं तस्वीर नहीं दिखा रहा हूं, मैं एक और तस्वीर दिखा रहा हूं कि देखिए कैसे खेतों से चल के लोग आ रहे हैं, एक जगह कहीं उतर रहे हैं, शायद वो डैम है वहां से लोग। ये कौन लोग हैं? दिखाइए इन सबका चेहरा। ये चेहरे से बता सकते हैं कि ये गांव के गरीब लोग हैं और इनके साथ कोई नहीं है, दौड़ते हुए आ रहे हैं कि मोदी जी की सभा को हमें सुनना है। ये सब क्या दिखा रहा है? दिल्ली में बैठ के अंग्रेजी में घिटिर पिटिर करके आप बिहार के पॉलिटिकल पल्स को नहीं समझ सकते। बिल्कुल। और रही बात गेस्ट अपीयरेंस की, मैं गेस्ट अपीयरेंस इसलिए बोलूंगा कि कभी कभार आके 5 मिनट के लिए कोई फोटो ऑप्स करके फिर वापस चले जाना, इससे चुनाव नहीं जीत सकते। अगर ऐसे चुनाव जीतना होता ना तो ये दुग्गल साहब 5 मिनट के लिए कारपेंटर भी बने थे, सारे बड़े का वोट मिल जाता। ड्राइवर भी बने थे, सारे ट्रक ड्राइवर का इनको वोट मिल जाता। कुक भी बने थे, कुछ दिन पहले जलेबी भी छान रहे थे। जलेबी का हरियाणा में तो खैर छोड़ दीजिए, नहीं तो वहां याद आया। उसी तरह एक फोटो ऑप्स कि तालाब में कूद गए मछली पकड़ने के लिए और ये सोच रहे कि ऐसे करने के बाद सारे मछुआरे वोट हमें हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। आपको काम करना पड़ता है, लोगों के बीच में मेहनत करनी पड़ती है, संगठन खड़ा करना पड़ता है। आपके कार्यकर्ता गांव घूम रहे हैं, सभी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, मछुआरों के पास जाते हैं, मखाना बनाने वालों के पास जाते हैं, तो कुछ तो फायदा मिलेगा ना, तभी तो घूम रहे हैं। नहीं, वो अपनी क्यूरियोसिटी, उनके लिए ओ माय गॉड दिस इज डिफरेंट, ये फीलिंग्स कि अरे बाप रे ऐसे बनता है।
ये अपनी क्यूरियोसिटी शांत कर, और ठीक है, भगवान करे कि उनको मिल जाए। लेकिन अगर एक दिन एक गांव में जाने से अगर समाज का वोट मिलने लगता तो फिर बहुत आसान हो जाती राजनीति। मैं बार बार ये बोल रहा हूं। अच्छा, जीतन राम मांझी भूया मुसहर समुदाय से आते हैं, जो कि बिहार में सबसे दलितों में भी महादलित समाज में उसको माना जाता है। बिल्कुल, उन्हीं को सुना दीजिए। चलिए उनका बयान दर्शकों को सुना देते, वो क्या कुछ कह रहे राहुल गांधी पे तंज कसते हुए। राहुल गांधी तालाब में मछली मार रहे हैं सर। राहुल गांधी तालाब में उसके सिवा उनका कोई काम ही नहीं है। कभी भारत का क्या करते हैं, निंदा करते हैं विदेश में, कभी हमारे प्रधानमंत्री की मां को गाली सुनवाते हैं, और कभी छठ को कहते हैं ड्रामा। तो ऐसे आदमी मछली न पकड़ेगा तो क्या करेगा सर? वो तो पंकज जी, जीतन राम मांझी ने तो सीधा सीधा राहुल गांधी को छठ मैया का अपमान करने वाला, यमुना जी का अपमान करने वाला बता दिया। कहा कि मछली नहीं पकड़ेंगे तो क्या ही करेंगे, उनके पास काम ही क्या बचा है। जीतन राम मांझी हो सकता है कि नेता हो एनडीए के, इसलिए कह रहे हैं। हाँ। आप कभी अपने किसी रिपोर्टर को गांव में भेजिए, एकदम महादलित बस्ती में, जो सबसे मतलब जिसको कोई मतलब नहीं, और वहां पूछिए, वहां तक ये बात पहुंच गई है कि छठ को नौटंकी बता दिया और प्रधानमंत्री की मां को गाली दी। ये सब पहुंची हुई है वहां पे बातें, जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक। ये संगठन का काम है, संगठन ने पहुंचाया वहां तक, कार्यकर्ताओं ने पहुंचाया है। गांव के गरीब में, समाज में सबसे अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति अगर कह रहा है कि मोदी की मां को गाली दे दी, अच्छा नहीं किया, मोदी जी ने मोदी जी हमें पाल रहे हैं, हमें खाना दे रहे हैं, हमारा घर दे रहे हैं, हमें शौचालय दे रहे हैं, हमको पैसा देते हैं मोदी जी, ये बात है। ये सब पहुंचाना पड़ता है, इसलिए संगठन जरूरी है, और तब वो वोट में कन्वर्ट होते हैं। इसलिए आप देखिएगा कि आज मोदी जी की सभा हो, नीतीश कुमार की सभा हो, खास करके मैं इन दो नेताओं की बात कर रहा हूं, यहां महिलाओं की संख्या आप कभी भी देख लीजिएगा, रैंडमली चेक करके, और किसी भी दूसरे राजनेता की जनसभा देख लीजिएगा कि वहां पे महिलाएं कितनी हैं और इनमें कितनी आती हैं सुनने के लिए। स्वतः आती हैं, अगर बुलाना होता ना तो वो भी बुला सकते थे। तो ये जो वुमन पावर है, ये जो महादलित हैं, गरीब हैं, जो समाज शोषित वंचित तबका है, इनके लिए काम किया है। इनके आइडल है नरेंद्र मोदी। दबंग जातियां तो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी से नफरत करती हैं, चाहे वो किसी तरफ की दबंग जातियां हो। वो तो कहती है कि बता हट जाना चाहिए नीतीश कुमार का। मैंने तो सवर्ण जातियों में बहुत सारे ऐसे लोगों को सुना है, बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो नीतीश कुमार को पसंद नहीं करते या मोदी को पसंद नहीं करते। कहते हैं कि मोदी से तो ओबीसी की राजनीति करता है, नीतीश कुमार के बारे में पता नहीं क्या क्या बोलते हैं वो। मैं एनडीए को समर्थन करने वाली जातियों की बात कर रहा हूं, मैं यादव जाति की या मुसलमान की बात ही नहीं कर रहा हूं। मतलब एनडीए को समर्थन करने वाले भी लोग नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को पसंद नहीं करते, इसलिए कि इन्होंने काम वैसे लोगों के लिए किया है जिनका आज तक कोई अस्तित्व नहीं था। लेकिन तेजस्वी यादव तो आरोप लगा रहे हैं ना कि आप कहते थे जंगल राज खत्म कर दिया, आपके राज में तो और ज्यादा अपराध बढ़ रहा है। आप क्यों चुप हैं, क्यों नहीं बोलते कि जंगल राज अभी खत्म नहीं हुआ? अच्छा ठीक है, किसको समझा रहे थे? बिहार के लोगों को ना। तो बिहार के लोग देख नहीं रहे हैं फर्क, वो जब कोई बताएगा तब समझेंगे। आज अच्छा बताइए, हम भी तो बिहार के हैं। पटना में 6-7 बजे के बाद से निकलता था सड़क पे कोई, पटना स्टेशन पे अगर ट्रेन लेट हो गई, उतरता था ना तो पता चला रात स्टेशन पे ही गुजार के जाता था कि भाई सुबह थोड़ा सा उजाला होगा तब हम घर जाएंगे। ये जो बिहार के लोग हैं उनको बता रहे हैं ना कि पहले कानून व्यवस्था अच्छा था या अब अच्छा है, वो महसूस नहीं करते हैं। बिहार में कोई आदमी अगर पैसे कमा भी लेता था तो गाड़ी खरीदता था नया, कि सामने वाले को पता चल जाए कि ये पैसा हो गया इसके पास। अरे लोग मकान तक बढ़िया नहीं बनवाते थे कि कल को कोई मांगने पहुंच जाएगा। हाँ, और आप कहिएगा कि लोगों से बातचीत की बिहार जब मैं गई थी तो अब यही अच्छा, तो जब आप बिहार के लोगों से बातचीत की हैं तो पता है ना, अब कितना भी तेजस्वी यादव कहते रहे कि अब ज्यादा जंगल राज है या मर्डर हो रहा है, तो वो बिहार के लोग नहीं महसूस कर रहे हैं कि पहले ज्यादा स्थिति अच्छी थी या अब ज्यादा स्थिति अच्छी है, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति अच्छी थी या आज ज्यादा अच्छी है। बिहार में मेट्रो, ये ख्वाब में किसी ने सोचा था कि मेट्रो बनेगा? बिल्कुल नहीं। पूछिए तो जाके
30-40 साल से ऊपर के आदमी से जो लालू राज के देखे हैं या उस वक्त जिनका ज्ञान हुआ। अरे हाईवे चौड़ी हो जाएगी, 4 लेन बढ़ेगी, सोचता था कोई? और ये बताएंगे तब समझ में आएगा। बिहार के लोगों को नहीं समझ में आ रहा है क्या? तो देखिए, कह देना कि ये जंगल राज है तो महाजंगल राज है तो ये है वो अलग बात है। और जो व्यक्ति महसूस करता है, आज जाके उसी दलित से पूछिए कि स्थिति, जाइए ना, रिपोर्टर को भेजिए कि उस समय स्थिति ज्यादा अच्छी थी, आज ज्यादा अच्छी स्थिति है, जाइए सर्वे करवा लीजिए। तेजस्वी बयान दे रहे हैं तो तेजस्वी के बयान देने थोड़ी ना। अब जो हम खुली सांस ले पा रहे हैं, शायद वो पहले नहीं ले पाते थे। हमारे बड़े बूढ़े भी कहते हैं कि किस तरीके से अत्याचार हुआ करते थे। अरे हम भी तो गांव के रहने वाले, निकाला जाता था। नहीं, हम भी तो गांव के रहने वाले। अपने गांव में दलितों की स्थिति देख नहीं रहे हैं कि आज से 20-25 साल 30 साल पहले कैसा था और आज कैसा है? ये कोई बताएगा बाहर वाला आके, या बाहर से आके, तब समझ में आएगा। बिल्कुल, बिहार के लोग जान रहे हैं कि क्या स्थिति है। इसलिए तेजस्वी यादव क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, ठीक है, वो तो कहेगा ही कि ये महाजंगल राज है, हमारे माए बाबूजी का राज ज्यादा बढ़िया था, तो वो कहेंगे तो हम भी मान लेंगे क्या? और बिहार के लोग मान लेंगे? कांग्रेसी तो जा रहे हैं ना अपने कार्यकाल को बताने के, कैसे देश में राज किया और क्या बिहार के लिए बदलाव कर सकते हैं। राहुल गांधी उतरे हुए हैं मैदान में, बाकायदा मिट्टी में पैर संजाते हैं, खुद तालाब में कूद जाते हैं। बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। बिहार में टोटल कितनी सीटें हैं? 243। 243 में से 100-125 ऐसी सीटें हैं जहां 40 साल से कांग्रेस नहीं लड़ी। 40 साल से लड़ी ही नहीं, जीतने हारने की छोड़ दीजिए। तो सरकार बनाएंगे खाली तालाब में कूद के मछली पकड़ने से, और भी अकेले। अब बिहार के लोग मूर्ख हैं, वो देख नहीं रहे हैं कि आधा से ज्यादा सीट पर तो तुम कभी लड़े ही नहीं हो 30-40 साल से। बचपन से बुढ़ापा आ गया तब लोगों ने देखा ही नहीं कि यहां कोई कांग्रेस का कैंडिडेट है। अब कह रहे हैं कि अकेले बनाएंगे। इतना आसान है राजनीति कि एक दिन आ गए, मखाना बनते हुए देख लिया, दूसरा दिन आके तालाब में कूद के चले गए वापस दिल्ली और बन गई पूर्ण बहुमत की सरकार, और बाकी लोग बेवकूफ है जो वहां पे मेहनत कर रहा है जमीन पर। ठीक है, बढ़िया है, दिल्ली की मीडिया के पसंद है, राहुल गांधी दिल्ली में रहते हैं, अपना सा फील होता होगा, लेकिन बिहार के लोगों के लिए वो अपनापन लगता है जो बिहार में रह रहे हैं, अपनी अपनी फीलिंग्स है। दिखाइए, बढ़िया है, सारे मैगजीन में कवर पेज पे छाप दीजिए उनका फोटो। क्या फर्क पड़ता है? बिहार में एक वोट का फर्क नहीं पड़ेगा, कितना ही मैगजीन में छपवाते रहे पैसा खर्च करके। चलिए तो देखते हैं अब ऊंट किस करवट बैठेगा। राहुल गांधी को ये गली गली घूमकर, गांव-गांव जाकर, तालाब में कूदकर कितना फायदा मिलता है। वहीं दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस ने जो जनसभा की है और उसमें जो जनसैलाब उमड़ा है, उससे तस्वीर और बीजेपी की तकदीर बिहार में बदलती हुई दिखाई दे रही है। और अब आने वाले वक्त में क्या ये जनसैलाब बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा, या राहुल गांधी का जो सिक्का वो चला रहे हैं वो कामयाब होता नजर आएगा? खैर, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।